दोस्तों, मैं सरिता कुमारी आप सभी का मेरे YouTube चैनल SKC वीडियो क्रिएटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को MA हिंदी के द्वितीय सेमेस्टर की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी। ऐसी और एजुकेशनल वीडियोस के लिए कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसके ऊपर क्लिक करके मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आप सभी को MA हिंदी के द्वितीय सेमेस्टर की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी। तो वे महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से हैं। इसका पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक काल के प्रारंभ में सन 1857 की राजक्रांति की भूमिका रेखांकित करें अथवा सन 1857 की राजक्रांति जीवन चेतना की चिंगारी रूप में मानी जाती है। क्या इस चेतना का आधुनिक काल पर प्रभाव देखा जा सकता है? स्पष्ट कीजिए। अथवा सन 1857 की राजक्रांति और भारतीय पुनर्जागरण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। भारतेंदु कालीन प्रमुख साहित्यकारों का उल्लेख कीजिए तथा उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अथवा भारतेंदु युग की साहित्यिक विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। अथवा भारतेंदु युग के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। अथवा भारतेंदु की काव्य उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। इसका अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय दें अथवा द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकारों की साहित्यिक विशेषताओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसका अगला प्रश्न है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय दीजिए अथवा मैथिली शरण गुप्त की काव्य विशिष्टता का परिचय देते हुए उनके युग का महत्व स्पष्ट कीजिए। इसका अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का कीर्ति स्तंभ माना जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। अथवा कवि जयशंकर प्रसाद के काव्य का छायावादी काव्य के विकास में योगदान को स्पष्ट कीजिए। इसका अगला प्रश्न है, हिंदी प्रकृतिवादी काव्य की सामान्य विशेषताओं का विवेचन कीजिए अथवा प्रकृतिवाद की परिभाषा दीजिए और प्रकृतिवादी कवियों की प्रमुख साहित्यिक विशेषताओं का प्रतिपादन कीजिए। अथवा प्रकृतिवाद पर विवेचनात्मक निबंध लिखिए। इसका अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रयोगवादी काव्यधारा का परिचय देते हुए उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचना करें अथवा प्रयोजनवाद पर विवेचनात्मक निबंध लिखिए। इसका अगला प्रश्न है, आगे की प्रमुख काव्यगत विशेषताओं को सप्रमाण विश्लेषित कीजिए। इसका अगला प्रश्न है, मुक्ति बोध को सामाजिक राजनीतिक समस्याओं का कवि माना जाता है, अपना पक्ष प्रस्तुत कीजिए। अथवा मुक्ति बोध की प्रमुख काव्यगत विशेषताओं को सप्रमाण विश्लेषित कीजिए। इसका अगला प्रश्न है, क्या नई कविता प्रयोगवाद का नैसर्गिक विकास है? नई कविता की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अथवा नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों की साधारण विवेचना करें। इसका अगला प्रश्न है, नवगीत की परिभाषा देते हुए हिंदी नवगीत पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। अथवा हिंदी नवगीत का जनक किसे माना जाता है उसका परिचय देते हुए हिंदी नवगीत परंपरा की विशेषताएं स्पष्ट करें। इसका अगला प्रश्न है, समकालीन हिंदी कविता में जीवन और जगत से जुड़ी प्रत्येक स्थिति परिस्थिति को अत्यंत यथार्थ ढंग से चित्रित किया गया है। इस कथन की सार्थकता सिद्ध करें।
अथवा समकालीनता से क्या तात्पर्य है? प्रमुख समकालीन रचनाकारों के संदर्भ में समकालीन कविता की विशेषताओं का प्रतिपादन कीजिए। इसका अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। इसका अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग की गद्य प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। इसका अगला प्रश्न है, हिंदी नाटक के प्रमुख चरणों सोपानों का वर्णन करते हुए हिंदी नाटक की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। इसका अगला प्रश्न है, समकालीन नाटक की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन उदाहरण सहित करें। इसका अगला प्रश्न है, उपन्यास विधा का उद्भव तथा विकास विस्तार पूर्वक लिखिए। इसका अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी के विकास का प्रवृत्तिगत विवेचन कीजिए अथवा कहानी विधा का उद्भव और विकास विस्तार पूर्वक लिखिए। इसका अगला प्रश्न है, हिंदी निबंध विकास की विवेचना कीजिए। इसका अगला प्रश्न है, हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। इसका अगला प्रश्न है, हिंदी रेखाचित्र के विकास का परिचय दें अथवा हिंदी रेखाचित्र के विकास पर आलेख लिखिए। इसका अगला प्रश्न है, हिंदी आत्मकथा का विकासात्मक परिचय दीजिए। इसका अगला प्रश्न है, हिंदी जीवनी साहित्य का परिचय दें अथवा हिंदी जीवनी साहित्य का विकासात्मक परिचय दीजिए। इसका अगला प्रश्न है, हिंदी संस्मरण का विकासात्मक विवेचन कीजिए अथवा संस्मरण की परिभाषा देते हुए हिंदी के संस्मरण साहित्य के उद्भव एवं विकास पर निबंध लिखिए। तो इस प्रकार इस पुस्तक के ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। कभी कभी यही प्रश्न घुमा फिरा के भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इनका उत्तर एक ही होता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।